जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज मैं आपको दुनिया का एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र बताऊंगा। इस मंत्र के द्वारा, इस विधि के द्वारा आप हनुमान जी को सिर्फ 12 दिन के अंदर, मात्र 12 दिन के अंदर आप बुलाकर आप अपनी मन की इच्छा को पूरी कर सकते हो। साधना का तरीका एकदम सरल है। अगर आज जो मैं बताने जा रहा हूं, इस तरीके से अगर आप हनुमान जी को बुलाओगे, जय श्री राम जय श्री राम, तो हनुमान जी आप लोगों की बहुत ही जल्दी बात को सुनेंगे और तत्काल आपके सामने प्रकट होकर आप लोगों को दर्शन देंगे और आपके हर कार्य को सिद्ध करेंगे। ध्यान रहे भक्तों, यह एक ऐसी साधना है, इस साधना के द्वारा आप अपना कोई भी कार्य सिद्ध कर सकते हो। अगर एक बार हनुमान जी आपके सामने आ गए तो हनुमान जी आपसे कभी भी नाराज नहीं होंगे। ऐसे मोटे देव है हनुमान जी भक्तों। अतः अगर आप हनुमान जी के साधक हो, हनुमान जी की साधना करना चाहते हो, इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें। पूरा वीडियो देख लेने के बाद में आपको मुझे बार बार फोन करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको करना क्या होगा भक्तों, आपको इस प्रकार से हनुमान जी की एक फोटो लेनी है, ऐसी एक फोटो लेनी है। फोटो को ऐसी एक माला आपको डाल देनी है। अगर आपके पास में मार्केट आसपास में है तो ये माला आप फूल माला ला सकते हो। मैंने रेडीमेड माला आपको दिखाने के लिए यहाँ रखी है। आप चाहो तो रेडीमेड माला भी आप ला सकते हो। आप चाहो तो गुलाब के फूल की माला भी आप ला सकते हो। हजारे के फूल की माला, जो भी आपके आसपास में मार्केट में माला है, ऐसी माला आप ला सकते हो। अगर आपके पास में मार्केट नहीं है तो आप ऐसी एक रेडीमेड माला ले आना। ठीक है, ये बात आपको समझा गई। उसके बाद में ऐसा एक पाटा लेना, जो ये पाटा है, ठीक है। ऐसे पाटे के ऊपर आपको ऐसी फोटो को रख देना है। फोटो के सामने ऐसा एक लोटा पानी का भर के आपको रखना है। ऐसा एक लोटा, ये तांबे का लोटा है, आपको पानी से भर के इस प्रकार से रख देना है। लोटे की सुंदरता बढ़ाने के लिए यहाँ पर या तो आप फूल रख सकते हो या फिर यहाँ पे कुमकुम, ठीक है। कुमकुम आप जानते हो, गुलाल या कुमकुम, यहाँ लोटे की सुंदरता बढ़ाने के लिए आपको यहाँ रख देना है। उसके बाद में यहाँ पर एक स्वास्तिक बनाना है, ठीक है। इस ढक्कन के ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाकर थोड़ा चावल डालकर, ठीक है, यहाँ थोड़ा चावल डालकर ऐसी आड़ी बात थोड़ा दीपक आपको लगा देना है। ये बात आपको समझा गई। इस प्रकार से ऐसे छोटे छोटे बर्तन आपको ऐसे यहाँ चौकी के ऊपर या पाटे के ऊपर छोटे छोटे बर्तन रख देना है। एक बर्तन के अंदर आपको गुड़, है ना, एक बर्तन के अंदर गुड़ और भूंगड़े, जो भुने हुए चने होते हैं ना, एक बर्तन में गुड़ और भूंगड़े, 2 इलायची, 1 लौंग आपको इसमें रख देनी है। एक बर्तन के अंदर आपको जो गूगल धूप जानते हो, एक बर्तन में गूगल धूप रख देनी है। एक बर्तन के अंदर ऐसा एक बर्तन लेना, इसमें आपको चूरमा आप जानते हो, जैसे रोटी आती है, रोटी को थोड़ा बारीक पीस कर, है ना, उसमें थोड़ा घी और थोड़ा शक्कर डाल के उसका चूरमा बना लिया जाता है। इस प्रकार से आपको एक बर्तन में आपको चूरमा रख देना है। ये जो साधना बताने जा रहा हूं, इसका तरीका देखो। हनुमान जी की साधना भक्तों बहुत प्रकार की होती है, भिन्न भिन्न प्रकार से हनुमान जी को बुलाया जाता है। लेकिन आज जो मैं साधना बताने जा रहा हूं, आप लोगों को एक सरल तरीका और कम समय की साधना दे रहा हूं ना। आपको इस प्रकार से यहाँ चूरमा रख देना है, ठीक है। आप ये बात समझा गए। इसके बारे में आगे बताऊंगा आगे क्या करना है। उसके बाद में आपको देखो ऐसी हवन कुंडी भोग देने के लिए ऐसी हवन कुंडी आपको लेनी है। ये कुम्हार के घर से आप बड़ी आसानी से आपको मिल सकती है। बात शरीर की शुद्धि करने के लिए 1 लोटा पानी का भर के आपको यहाँ रखना है। 1 लोटा पानी का भर के आपको यहाँ पे रखना है, शरीर की शुद्धि करने के लिए, ठीक है भक्तों। अगर आपको
हनुमान जी की साधना करते समय में अगर आप अखंड दीपक जलाते हो तो इस प्रकार का आपको अखंड दीपक ले सकते हो। देखो, ये देखो, ध्यान से देखो, इस प्रकार का आपको अखंड दीपक रखना है। ऐसा मैंने लोटा लिया, देखो ऐसा पानी का लोटा भर के, है ना, पानी के लोटे के ऊपर ऐसा एक ढक्कन लगाना है, यहाँ पर थोड़ा स्वास्तिक बनाकर थोड़ा चावल डाल के आपको ये अखंड दीपक, ये जो बुझाई होती है ना, इस पे रखा जाता है। ठीक है, ऐसा अगर अखंड दीपक जलाने की अगर आपकी इच्छा है तो, नहीं कोई जरूरी नहीं है। देखो भक्तों, ध्यान है, अखंड दीपक कई बार बुझ जाया करता है। ठीक है, अखंड दीपक कई बार बुझ जाया करता है। अगर अखंड दीपक न भी लेते हो तो अच्छी बात है, लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर अखंड दीपक आपकी जलाने की इच्छा है तो आप अखंड दीपक जला सकते हो, क्योंकि साधना काल में 24 घंटा अगर अग्नि प्रज्वलित रहती है, अग्नि चालू रहती है, वहां इष्ट आपका छोड़कर कहीं नहीं जाता। शक्तियां वहां आसपास में, आपकी जो भी शक्ति है, आपके हनुमान जी की शक्ति यहाँ बैठी रहती है। अगर साधना काल में अखंड दीपक जलाते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर नहीं आपकी श्रद्धा है तो अखंड दीपक मत जलाना। अगर आप कोई काम धंधा करते हो दिन के अंदर, आप अखंड दीपक मत जलाना, क्योंकि अखंड दीपक अगर एक बार बुझ जाता है तो आपका आत्मबल टूट जाता है। अगर कोई काम धंधा करते हो तो अखंड दीपक कभी भी मत जलाना। ठीक है, ये वाला एक दीपक ही आपको रखना है, इसका ध्यान नहीं करना है। अगर आपकी इच्छा है तो अखंड दीपक भी जला सकते हो। ये बात आपको समझा गई। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक सुंदरासन लगाना है। आरती करने के लिए आपको ऐसा दीपक ला सकते हो। ऐसा दीपक अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो सिंगल बत्ती वाला दीपक भी ले सकते हो। अगर सिंगल बत्ती वाला भी नहीं है तो आप कपूर से भी आरती कर सकते हो। ये आरती लास्ट में आरती की जाती है। ठीक है, ये बात आपको समझा गई। इसके बाद में आपको यहाँ पर सुंदर सा लाल कलर का, देखो ये साधना के अंदर आपको कपड़े लाल पहनने हैं, आसन भी लाल रखना है, यहाँ पाटे के ऊपर कपड़ा भी आपको लाल ही बिछाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। हनुमान जी की ये वाली साधना के अंदर आपको लाल कलर के कपड़े ही पहनने होते हैं। लाल ही आसन पर बैठकर, आसन पर बैठने से पहले, यहाँ आप आसन पर बैठोगे तो आसन पर बैठने से पहले आपको ऐसा आसन को इस प्रकार से प्रणाम करना है। इस प्रकार से प्रणाम करके आपको आसन पर बैठ जाना है। उसके बाद में आचमनी से थोड़ा पानी लेकर अपने शरीर को आपको छींटे देना है। ठीक है, ये बात समझा गई। उसके बाद में यहाँ आसन पर बैठकर दीपक का ध्यान करते हुए आपको गणेश मंत्र की एक माला जाप करनी है। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। मंत्र आपको यही रखना है, ओम श्री गणेशाय नमः, क्योंकि ये शुद्धिकरण का मंत्र है। सबसे पहले गणेश जी का आपको एक माला घुमानी है। उसके बाद में अपने कुल के जो पितर है, आपके कुल के पितरों से आपको प्रार्थना करनी है। आपको बोलना है, हे पितृगणों कि मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, मैं हनुमान जी के भजन करना जा रहा हूँ, हनुमान जी की भक्ति कर रहा हूँ, अतः आप मेरे ऊपर कृपा करें और मेरे रास्ते में किसी प्रकार की रुकावट पैदा न करे। इस प्रकार से आपको अपने पितरों से प्रणाम करना होता है। उसके बाद में आपका जो कुल है, आपके कुल में जो भी देवी देवता आप मानते हो, उन कुल के देवी देवताओं से भी आपको इस प्रकार से हाथ जोड़ के प्रणाम किया जाता है और बोलना होता है कि हे मेरे कुल के देवी देवताओं, मैं हनुमान जी की साधना करने जा रहा हूँ, अतः मेरे ऊपर कृपा करें। इस प्रकार से अपने कुल के देवी देवताओं से आपको प्रार्थना करनी होती है। उसके बाद में नवग्रह, ठीक है, नवग्रह से भी आपको प्रार्थना करनी होती है। अगर आपके पास संस्कृत मंत्र अच्छी बात है, नहीं है तो ऐसा बोल देना, ओम रवि शशि मंगल बुध गुरु शुक्र शनि महाराज राहु केतु नवग्रह नमो आय सुधारुकाद, हे नवग्रह तुमसे विनती करूं बारंबार, मैं तो सेवक आपका करो कृपा पार। इस प्रकार से नवग्रह से भी आपको प्रार्थना करनी होती है। आपको एक माला गुरु मंत्र की जाप करनी है। जो मैंने आपको गुरु मंत्र आपको दिया है, उस गुरु मंत्र की यहाँ आसन पर बैठकर एक माला गुरु मंत्र की आपको जाप करनी है। गुरु मंत्र आपके पास नहीं है, आपका कोई गुरु नहीं है, तो आप मेरे से जुड़ के भी आप गुरु मंत्र ले सकते हो, मेरे द्वारा साधना सीख सकते हो। देखो भक्तों, कोई भी साधना करो, गुरु की आपको आवश्यकता पड़ेगी। साधना काल में गुरु से बातें होती रहेगी तो आपका मार्ग दर्शन होता रहेगा। अगर आपके पास गुरु है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो आप मेरे से दीक्षा लेकर साधना शुरू करते हो। इस प्रकार से गुरु मंत्र की एक माला जाप करके आपको ये जो दीपक आपने जलाया है, दीपक को हमेशा सूर्य भगवान समझकर ही चलना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको समझा गई। जो आप यहाँ दीपक जलाते हो, दीपक को सूर्य भगवान समझकर ही आपको साधना करनी होती है। दीपक को सूर्य भगवान समझकर आपको इस प्रकार प्रार्थना करनी है कि हे सूर्य भगवान, मेरे इस जन्म में या पिछले जन्म में किसी प्रकार का कोई पाप अपराध किया है
तो मुझे माफ कर दे और मैं हनुमान जी की साधना करने जा रहा हूँ, अतः आप मेरा मार्गदर्शन करें। इस प्रकार से सूर्य भगवान से आपको प्रार्थना करके उसके बाद में यहाँ आसन पे बैठे बैठे आपका जो इष्ट हनुमान जी है, हनुमान जी से आपको प्रार्थना करनी है। इस प्रकार से पुकारे हनुमान जी को, हनुमान जी को इस प्रकार से पुकारे, हनुमान जी आपके बात सुने। आपको दोनों हाथ जोड़कर आपको हनुमान जी से बोलना है कि हे बजरंगबली, मैं आपकी साधना करने जा रहा हूँ, आपका तेज मैं झेल नहीं पाऊंगा, अतः आप साधना काल में जब भी आप मुझे दर्शन दे, एक शांत और सरल स्वभाव लेकर मेरे पास आए, आप मुझे डराना मत। इस प्रकार से भिन्न प्रकार से हनुमान जी को बोलना चाहिए। और हनुमान जी को यह भी बोलना चाहिए, मैं मूर्ख हूँ, पापी हूँ, अज्ञान हूँ, साधना का नियम नहीं जानता, साधना काल में किसी प्रकार की त्रुटि हुई है तो मुझे माफ कर दे। इस प्रकार से हनुमान जी को बोलना है कि मैं गुरु के आदेश से मैं आपकी साधना करने जा रहा हूं, अतः आप मेरे ऊपर दया करें। इस प्रकार से यहाँ पर आसन पर बैठकर हनुमान जी से आपको प्रार्थना करनी है। उसके बाद में जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस मंत्र का 12 दिन के अंदर आपको 1.25 जप करना होगा। अगर आप 1.25 जप करते हो तो हनुमान जी साधना काल में साक्षात दर्शन देकर आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। आपको हर प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के आपको वरदान दे सकते हैं। लेकिन भक्तों 12 दिन के अंदर आपको 1.25 मंत्र जाप करना होता है। 1.25 भक्तों ज्यादा नहीं होता है। एक बात का ध्यान और रखना है भक्तों, गाय के गोबर जो होता है उसके सूखे हुए गोबर के अंगारे को जलाकर ही यहाँ भोग देना होता है। और साधना काल में जो भोजन आपके पास, जो हनुमान जी को यहाँ भोग दे दिया, और जो भोजन आपके पास बचता है जैसे बोंगड़ा है, गुड़ है ना, जो ये लौंग तो आपने यहाँ दोगे, और इसमें जो चूरमा बचा है ना, इस साधना काल का बचा हुआ भोजन न तो आपको खुद को खाना है न किसी को खिलाना है, एक डिब्बे के अंदर आपको डाल देना है। साधना काल का बचा हुआ भोजन, जो यहाँ भोजन बचता है हनुमान जी का, ठीक है, ये सब भोजन को आपको एक डिब्बे के अंदर डालते रहना है। 12 दिन के बाद में आपको या तो किसी गाय को खिलाना है, या कोई ब्राह्मण को खिलाना है, या फिर कहीं जमीन में आपको गाड़ देना है। इस प्रकार से ये जो भोजन आपका बचा हुआ होता है, 12 दिन के बाद में ही इस भोजन को आपको किसी गाय को खिलाना है या जमीन में इसको गाड़ देना है। ये बचा हुआ भोजन आप किसी को नहीं खिलाओगे। इस प्रकार से भक्तों आप यहाँ बैठकर 1.25 मंत्र का 12 दिन में अगर आप जाप करते हो तो हनुमान जी आपको साक्षात दर्शन देंगे। और दूसरी बात एक और भक्तों, साधना काल में हनुमान जी से पहले भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियां आपके पास आती है। इसकी पहचान कैसे करोगे? साधना काल में जब बुरी शक्तियां अगर आपके पास में आएगी तो आपके ये रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साधना काल में जो आसपास की बुरी शक्तियां हैं या हनुमान जी को छोड़कर अन्य शक्तियां अगर आपके पास में आएगी तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जिस समय आपका शरीर एकदम शीतल हो जाए तो ये समझ लेना कि मेरे प्रभु मेरे पास में आ गए हैं। आपका शरीर एकदम शांत हो जाए, जब आपके रोंगटे खड़े हो तो ये मान के चलना है कि साधना काल में अन्य कोई शक्ति मेरे पास आई है। अगर आपके रोंगटे बैठ जाए, आपका शरीर एकदम शीतल हो जाए और आपको किसी प्रकार का कोई भय नहीं लगे तो ये मान के चलना है कि मेरे प्रभु हनुमान जी मेरे पास में आ चुके हैं। अब मुझे किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। अतः साधना काल में भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियां आती है। अपना धैर्य न खोए, इधर उधर का ध्यान न करके तो आप अपना जो भी लक्ष्य ले रखो मंत्र का, उस मंत्र का आपको बराबर जाप करते रहना है। इस प्रकार से भक्तों आप इस मंत्र का आपको जाप करना है। ओम नमो हनुमताय अवश्य अवश्य स्वाहा। ओम नमो हनुमताय अवश्य अवश्य स्वाहा। ओम नमो हनुमताय अवश्य अवश्य स्वाहा। इस मंत्र का 1.25 जाप करने से 12 दिन के अंदर हनुमान जी आपके सामने आकर आपको तत्काल दर्शन देंगे और आपके पूरे कार्य सिद्ध करेंगे। भगवान आपका भला करे। जय श्री राम, जय श्री राम।